स्टार्ट करते हैं। बताइएगा। आज पढ़ना है यहाँ से रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के अर्थ आयु और उनका उपयोग है। यहाँ से पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग सारा क्लास कर चुके हैं। ठीक है। आज पढ़ना है यहाँ से रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की अर्थ आयु और उनका उपयोग। बताइएगा। इसमें रेडियो एक्टिव दिया हुआ है, इसमें अर्ध आयु दिया हुआ है, उपयोग कहाँ कहाँ होता है बताइएगा। कि एन सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ होता है बताइए। Na24 बताइए। ओके बता। सोडियम जो है ना, इसका 24 का जो है अर्ध आयु कितना होता है, 14.8 घंटे का होता है। और इसका उपयोग जो है ना, सोडियम 24 का रुधिर के थक्के का पता लगाने में, औद्योगिक पाइप लाइनों में के रिसाव के पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो सोडियम 24 का प्रयोग अर्ध आयु होता है 14.8 घंटे। इसका उपयोग रुधिर के थक्के पता लगाने में, औद्योगिक पाइप लाइनों में रिसाव का पता लगाने में होता है। बताइएगा। पोटेशियम 32 का प्रयोग कहाँ होता है बताइए। पोटेशियम 32 क्या होगा। पोटेशियम 32 का जो है ना, इसका अर्ध आयु होता है 14.3 दिन का होता है। 14.3 दिन का होता है। पोटेशियम 32 का जो है उपयोग ना, रुधिर की खराबी से उत्पन्न परिसंचरण तंत्र की खराबी से उत्पन्न रोगों के कैंसर या ल्यूकेमिया के उपचार में या अस्थिर रोग के इलाज में होता है। तो याद रखिएगा। पोटेशियम 32 का उपयोग रुधिर की खराबी के उत्पन्न परिसंचरण तंत्र में और खराबी से उत्पन्न रोगों के कैंसर में, ल्यूकेमिया के उपचार में, अस्थिर रोग के इलाज में होता है। बताइए। आयोडीन। आयोडीन बताइए 131 का प्रयोग कहाँ करते हैं। आयोडीन 131 का 8 दिन और ये थायराइड कैंसर को उपचार करने तथा ब्रेन ट्यूमर ज्ञात करने में किया जाता है। हाँ, तो आयोडीन 131 का जो है ना, इसका अर्ध आयु होता है 8 दिन का होता है। ठीक है। अर्ध आयु होता है 8 दिन का। और इसका उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में और ब्रेन ट्यूमर ज्ञात करने में होता है। याद रखिएगा। तो आयोडीन 131 का जो अर्ध आयु होता है 8 दिन का होता है। और इसका उपयोग जो है थायराइड कैंसर का उपचार करने तथा ब्रेन ट्यूमर ज्ञात करने में किया जाता है। बताइए। लोहा 59 बताइए। लोहा 59। लोहा 59 रहेगा तो 44 दिन एनीमिया का रोग ज्ञात करने में। हाँ, लोहा 59 का जो है ना, इसका अर्ध आयु होता है 44 दिन का होता है। और इसका उपयोग जो है एनीमिया का रोग ज्ञात करने में होता है। एनीमिया का रोग ज्ञात करने में किसका प्रयोग होता है। लोहा 59 का प्रयोग होता है। बताइए। कोबाल्ट लोहा 60। 59 का कोबाल्ट 60 बताइए। कोबाल्ट 60 का 5.3 दिन कैंसर के उपचार में मस्तिष्क में होने वाली ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि कोबाल्ट 60 जो है ना 5.3 दिन में इसका अर्ध आयु होता है। और कैंसर के उपचार में मस्तिष्क में होने वाली ट्यूमर को नष्ट करने में किया जाता है। कार्बन 14 बताइए। कार्बन 14 रहेगा तो 55-70 वर्ष अजीवी कार्बनिक वस्तुओं के आयु निर्धारित करने तथा फोटोसिंथेसिस का अध्ययन में। हाँ, कार्बन 14 जो है ना, इसका कार्बन 14 का जो अर्ध आयु होता है 55 से 70 वर्ष होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है। कार्बन 14 का अजीवी कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारण करने तथा फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में जो है ना, इसका कार्बन 14 का प्रयोग होता है। तो कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ होता है, तो अजीवी कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में तथा फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में किया जाता है। बताइए। आर्सेनिक 74 बताइए। आर्सेनिक 74 रहेगा ना तो ट्यूमर का पता लगाने में। हाँ, आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं। ट्यूमर का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। पी से सॉरी, P32 ये जो है ना फास्फोरस था ना, ये पी से फास्फोरस होगा। ठीक है। ये पी से फास्फोरस था। हम पोटेशियम बोल दिए थे। यहाँ पे पोटेशियम 40 है। ठीक है ना। पोटेशियम का संकेत होता है के होता है, वो था फास्फोरस का था। ठीक है। सॉरी उसके लिए। हाँ, तो याद रखिए ना कि पोटेशियम बोलेगा तो इसका 40 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कैंसर के इलाज में कैंसर के करते हैं। कहाँ इलाज करते हैं, में कैंसर के करते इलाज हैं। में करते हैं। और अगर इसमें बोलेगा Cl मतलब क्या हो, क्लोरीन। Cl क्लोरीन और क्लोरीन 36 का बताइए क्या होगा। क्लोरीन 36 का। क्लोरीन 36 का ना क्लोराइड के स्रोतों को पता लगाने में हाँ, करते हैं। क्लोराइड के स्रोतों का पता लगाने में जो है ना, क्लोरीन 36 का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन 36 का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्लोराइडों के स्रोत का पता लगाने में। बताइए। सोना सोना 198 199 का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए। AU क्या सोना होगा। 198 199 के त्वचा एवं आंखों संबंधित रोगों में किया जाता है। हाँ, तो AU जो है ना, AU बोलेगा 198 का त्वचा की आंख संबंधी रोगों में पता लगाने में करते हैं। ठीक है। अगर GA 67 मतलब क्या हुआ। GA मतलब गैलियम। गैलियम हाँ, गैलियम गैलियम। हाँ, तो गैलियम 67 का प्रयोग कहाँ करते हैं। गैलियम 67 का करते हैं आंतरिक संक्रमण रोगियों एड्स के उपचार में। हाँ, गैलियम 67 का प्रयोग जो है ना, इसका कहाँ करते हैं, आंतरिक संक्रमण रोगियों एड्स के उपचार में करते हैं। गैलियम 67 का जो है ना, आंतरिक संक्रमण रोगियों एड्स के उपचार में करते हैं। अब SR बताइए। SR 190 क्या होगा। SR से हो जाएगा। क्या होगा SR से। स्किन कैंसर का उपचार अस्टानीसियम। थोड़ा सा। तो याद रखिएगा ना कि SR से अस्टोंटियम होगा। ठीक है। SR से अस्टोंटियम 190 का जो है ना प्रयोग कहाँ करते हैं,
स्किन कैंसर के उपचार में करते हैं। स्ट्रोंडियम 190 का प्रयोग करते हैं स्किन कैंसर के उपचार में करते हैं। यूरेनियम 238 का प्रयोग कहाँ करते हैं? चट्टानों की आयु का निर्धारण करने में करते हैं। यूरेनियम 238 का प्रयोग कहाँ कर? चट्टानों की आयु निर्धारण करने करते हैं। अगला रुबेडियम 82 बोलेगा तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो रुबेडियम 82 का जो प्रयोग है ना, मायोकार्डियल रक्त बहाव के हार्ट अटैक में करते हैं। रुबेडियम 82 का प्रयोग कहाँ करते हैं? मायोकार्डियल रक्त बहाव ये हार्ट अटैक में करते हैं। आगे कह रहा है हाइड्रोजन का उपयोग जो है ना कहाँ होता है? हाइड्रोजन का उपयोग जो है ना, इसका खोज किया 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का जो खोज है 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं? गैसोलीन के उत्पादन में करते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में करते हैं। दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का उपयोग जो है ना वनस्पति घी के निर्माण में करते हैं, धातुओं को काटने तथा जोड़ने में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, और हाइपर विधि से अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। और पाँचवा है कि द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में करते हैं हाइड्रोजन का उपयोग, और गैसोलीन का के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं, और ईंधन के रूप में जो है ना हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, ये सभी में जो है ना हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। गैसोलीन के उत्पादन में, वनस्पति घी के निर्माण में, धातुओं को काटने तथा जोड़ने में, हाइपर विधि से अमोनिया के उत्पादन में, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में, गैसोलीन के उत्पादन में, ईंधन के रूप में, सभी में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। आगे बोल रहा है कि भारी जल का उपयोग जो है ना कहाँ कहाँ होता है? तो भारी जल का सबसे पहले खोज किया था 1932 में यूरे तथा वार्सवर्ड ने किया था, याद रखिएगा। अगर भारी जल का बात करें खोज कब हुआ तो 1932 में यूरे तथा वार्सवर्ड ने किया था। और इसका उपयोग जो है ना न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में करते हैं, ड्यूटेरियम तथा ड्यूट्रियम के यौगिक बनाने में करते हैं, और ट्रेसर के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट है कि आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेद करने में इसका जो है भारी जल का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि भारी जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूट्रियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेद के रूप में करते हैं। आगे है जल का उपयोग कहाँ करते हैं? तो जल का उपयोग जो है ना, जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र H2O होता है, ठीक है। और आई कह रहा है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। जल में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। और शुद्ध जल का उदासीन होता है, जहाँ जिसका pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अम्लीय जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो शुद्ध जल जो है ना विद्युत का कुचालक होता है, जबकि अम्लीय जल क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। मतलब शुद्ध जल बोलेगा तो विद्युत का कुचालक, और अम्लीय जल बोलेगा तो विद्युत का सुचालक होता है। अब वर्षा जल जो है ना, वर्षा जल क्या सर्वाधिक शुद्ध जल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जब 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। आगे कह रहा है कि जल का बर्फ परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखिए क्वेश्चन जो है ना 64 शिमला पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। तो कह रहा है कि शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस है, द्रव्यमांक बोलेगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। और संपूर्ण जल 97% भाग समुद्री जल के रूप में तथा 3% भाग शुद्ध जल के रूप में किया जाता है। तो कह रहा है कि संपूर्ण जल का 97% भाग समुद्री जल के रूप में तथा 3% भाग शुद्ध जल के रूप में किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये जो जितना नोट्स है ना सारा हम रिवीजन करवा दिए, बाकी जितने पीछे क्लास है सारा हम करवाएं, सभी को रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा ना तो हम एक क्लास में ऐड करके सारा क्लास को डाल देंगे, क्योंकि ये नोट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट था। सारा क्लास अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ सकता है, इसलिए इसको स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी आगे जो है ना इसका प्रीवियस क्वेश्चन बिहार दरोगा का, इसको कल पढ़ेंगे हम लोग। आगे बिहार दरोगा अभी पढ़ लेते हैं, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है ना कल पढ़ेंगे हम लोग बिहार पुलिस मतलब निरीक्षक अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा का प्रीवियस क्वेश्चन है। 29/11/2020 का एग्जाम हुआ था, इसका जो है ना हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए रहने दिए यहीं तक। बाकी जितने भी पीछे क्लास हुआ है ना सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। 3-4 को क्लास होगा, बाकी नहीं होगा तो इसको एक क्लास में ऐड करके सारा क्लास डाल देंगे, आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा।